वीडियो देखने वाले सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक कंप्रेस इग्निशन इंजन की वर्किंग कि वो कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या स्ट्रोक होते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि इंजन के पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। उसके अलावा अभी हम बात करेंगे कि इंजन के जो स्ट्रोक हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको इंजन के बारे में हर चीज़ आराम से समझ में आ जाए। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक का मतलब होता है कि उस इंजन में 4 स्ट्रोक है। सबसे पहले जो सक्शन स्ट्रोक, तो उसमें ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा जो डायग्राम है, इसमें पार्ट दिखाई है। इनलेट मतलब ये इनलेट वाल है, इसमें एग्जॉस्ट वाल है, इंजेक्टर है, यानी फ्यूल का स्प्रे करने के लिए जो पार्ट है ये हेड के अंदर लगाए गए। इंजन सिलेंडर में 2 ऐसे स्थान होते हैं, टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, इसके अंदर पिस्टन और अधिक ऊपर नहीं जा सकता। अगला जो इसका पॉइंट आता है वो आता है बीडीसी, जो नीचे का होता है। इस एरिया से पिस्टन और अधिक नीचे नहीं आ सकता। तो ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, और ऊपर जो होता है वो टॉप डेड सेंटर। ये जो पार्ट बीच में लगा है ये है पिस्टन। इसके ऊपर जो रिंग लगा है, टॉप रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, ये जो इसका पार्ट है बीच में जो है ये कनेक्टिंग रोड रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा क्रैंकशाफ्ट। अब काम कैसे करता है, तो जब टॉप डेड सेंटर सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। तो जैसे ही पिस्टन टॉप डेड से बीडीसी की तरफ चलता है तो ये जो खाली बचा वैक्यूम, इस एरिया में वैक्यूम एक चूस पैदा हो जाती है, एक सक्शन पैदा हो जाता है। तो साथ ही वाल टाइमिंग की वजह से हमारा जो है इनलेट वाल ओपन हो जाता है, और यहाँ से जो शुद्ध हवा है वो इंजन के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। ऐसे हमारा कार्य करता है सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के अंदर एग्जॉस्ट वाल जो है वो क्लोज रहेगा, सिर्फ इनलेट वाल ओपन होगा। और जैसे ही इनलेट वाल ओपन है तो ये यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपने देखा होगा कि इंजेक्शन, खाली इंजेक्शन को जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उसके अंदर या तो हवा भरेगी, अगर उसको हमने पानी में है तो पानी, या दवाई में है तो उसके अंदर दवाई अंदर आ जाती है। वैसे ही इसके अंदर क्या है, जो शुद्ध फ्रेश हवा है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाता है सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक। अब नाम से ही प्रतीत होता है कंप्रेशन, कंप्रेस करना, दबाना। तो ये स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमेशा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। पिस्टन कहाँ से कहाँ चलता है, बीडीसी से लेके टीडीसी की तरफ चलने का कार्य करता है। तो जो इसके अंदर इस एरिया में जो हवा है उसको दबाया जाता है, उस हवा को दबाया जाता है। जैसे ही हवा को दबाया जाता है तो इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और हवा जो है उसको कंप्रेस किया, दबाया जाता है। जब हवा को दबाया जाता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब पिस्टन टॉप डेड पे पहुंचने वाला होता है तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट के दिखाया कि क्रैंकशाफ्ट हमेशा राउंड में घूमती है। तो जैसे ही देखो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट स्टार्टिंग चलेगी 0 डिग्री से चलेगी 180 तक आएगी, तो सक्शन स्ट्रोक 180 से जब चलेगी वो घूमना शुरू करेगी ऊपर की तरफ, तो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, यहाँ से जब 180 से लेकर ऊपर मूव करना शुरू करती है तो 22 डिग्री पहले जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पे पहुंचने ही वाला होता है, बिल्कुल जब टीडीसी के ऊपर पिस्टन पहुंचने वाला है, तो उस समय जब क्रैंकशाफ्ट का राउंड 12 डिग्री पीछे रहता है, उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्टर गर्म हवा के ऊपर एक फ्यूल का, डीजल का स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है, आग लगती है। 550 डिग्री टेम्परेचर जो हवा का है उसके ऊपर अगर हम फ्यूल का स्प्रे करेंगे तो एकदम से ब्लास्ट होगा। और साइंस में हमने पढ़ा है बार बार कि गैसें हैं वो गर्म होने के गैस से फैलती है। तो जब फ्यूल के अंदर आग लगेगी तो उसमें गैस उत्पन्न होती है, और वो गैस क्या करेगी, एकदम से ब्लास्ट और फैलना शुरू करेंगी। तो फैलेंगी तो फिर उस टाइम पे हमारे को मिल जाता है, तो गैस फैलती है तो उस टाइम पे हमें मिल जाता है पावर स्ट्रोक। ये हमारा रहेगा पावर स्ट्रोक। इसके अंदर जब वो गैस से फैलेंगी तो पिस्टन को नीचे की तरफ धकाना शुरू करेंगी। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये हमारा पूरा पावर स्ट्रोक रहेगा। इसी पावर स्ट्रोक से जो एनर्जी मिलेगी उसके द्वारा हम अपने व्हीकल या गाड़ी को चलाने का सिस्टम निर्धारित करते हैं। जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुंचने वाला होता है, जैसे ही पिस्टन बीडीसी के ऊपर पावर स्ट्रोक में पहुंचने वाला होता है, उस समय पर तो ये पावर स्ट्रोक में पिस्टन पूरा पावर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आने का कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पिस्टन
नीचे आ जाता है तो क्रैंकशाफ्ट फिर अपना राउंड शुरू करती है। तो पिस्टन जब वापस ऊपर की तरफ चलता है तो बिफोर 56 डिग्री 56 डिग्री BDC यानी बॉटम डेड का जो हमारा पॉइंट है उससे 56 डिग्री ऊपर जाते ही जैसे ही क्रैंकशाफ्ट हमारा 56 डिग्री उसके ऊपर राउंड करेगी तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा तो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो उसके अंदर जो जली हुई सारी गैसें हैं वो एग्जॉस्ट के रास्ते से बाहर आ जाती हैं। ऐसे पूरा का पूरा हमारा जो इंजन है वो वर्किंग करता है। अब उद्देश्य रहता है कि 4 स्ट्रोक में सिर्फ हमें एक बार ही पावर मिली है, 3 स्ट्रोक को किसने पूरा किया। तो उसके लिए हमारे जो इंजन है उसके अंदर निर्धारित किया गया फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का कार्य मुख्य क्या होता है कि जैसे ही कोई शक्ति हमें कार्य में यूज करनी है कहीं भी तो वो हम फ्लाई व्हील के ऊपर से प्रयोग करते हैं। चाहे हमें क्लच प्लेट लगाना हो, चाहे हमें उसके ऊपर कोई बेल्ट लगाना हो, तो वो सारा फ्लाई व्हील के ऊपर अरेंज किया जाता है। अब उसके बाद दूसरा फ्लाई व्हील का मुख्य कार्य क्या होता है, जो डेड स्ट्रोक। अब इसमें हमारे को सिर्फ एक स्ट्रोक ऐसा है पावर जिसके अंदर पावर मिलता है, बाकी के सारे स्ट्रोक हमारे लिए डेड होते हैं, उसमें किसी प्रकार का पावर नहीं होता। तो फ्लाई व्हील डेड स्ट्रोक को पूरा करने का कार्य भी करता है। फ्लाई व्हील क्या कार्य करता है कि डेड स्ट्रोक को कैसे पूरा किया जाए। तो ये हमारा एक 4 स्ट्रोक कंप्रेस इग्निशन इंजन का डायग्राम था। अगर फिर भी किसी छात्र को इसके बारे में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं दूसरी बार और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।